है एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। तो नीति आयोग ने आपके फॉर्म रिलीज कर दिए हैं यहाँ पर। और कौन से फॉर्म है आप देख लो। इंडियाज फ्यूचर विद नीति आयोग, वॉक विद विकसित भारत इनिशिएटिव लॉन्च हो गया है दोबारा से। ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन रिफॉर्म्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडस्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी में पोजीशन निकाली गई हैं। तकरीबन 100 प्लस अलग अलग डोमेन में पोजीशंस होती हैं। अगर हम ये पढ़ें यहाँ पर, बी द फोर्स बिहाइंड विकसित भारत, स्टेप अप टू शेप इंडियाज फ्यूचर। तो ज्वाइन इंडिया मोस्ट क्रिटिकल मिशन, चार सेक्शन में पोस्ट हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सेकंड इज वन ऑफ एजुकेशन, थर्ड इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी। तो अभी यहाँ पे देखो 5 डोमेन है, सॉरी मैंने 4 कहा, 5 डोमेन है। तो अगर आप लोग टीचिंग फील्ड से हो, किसी भी चीज में आपने एजुकेशन के लिए टीचिंग दी है तो आप एजुकेशन में अप्लाई करोगे। आप साइकोलॉजी फील्ड से, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, बीडीएस, एमबीबीएस कुछ भी आपने करा तो आप हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जाओगे। आप एग्रीकल्चर से हो, यहाँ पे अप्लाई करो। तो बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। अभी आपको करना है, आपको सिंपल अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करनी है। वेबसाइट थोड़ा बिजी चल रही है, तो लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। तो ये है नीति आयोग का ऑफिशियल पेज ऑन लिंक्डइन, और यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा पीडीएफ यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको पढ़ भी सकते हो। अभी 2 घंटे पहले ये लॉन्च हुआ है यहाँ पर। अभी हम चले, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वर्क फॉर विकसित भारत अंडर नीति आयोग। ओके ओके। अभी सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर आके आपको ज्वाइन नीति आयोग पे क्लिक कर देना है, सिंपल अपना। ठीक है, ज्वाइन नीति आयोग पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पर 3 स्टेप खुलेंगे आपके। स्टेप 1 में आप रजिस्टर एंड लॉग इन करोगे, स्टेप 2 में आप अपना फॉर्म भरोगे, स्टेप 3 में आपकी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी। देन शॉर्टलिस्ट होने पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ऑफलाइन दिल्ली में इसका इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। ठीक है। तो ये इंटरव्यू प्रोसेस है पूरी, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि कहाँ का आपका कितना इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। तो अभी देखो एक बार, अगर हम इसकी बात करें पोजीशंस की, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक मिनट रुक जाओ। मैं अगर पोजीशन आप देखोगे तो पोजीशन तो निकली हुई है बेसिकली, है ना। तो अभी यहाँ पोजीशन बहुत सारी निकली हुई है। तो यहाँ पर अबाउट वर्क दे रखा है कि आप क्या काम करोगे, सब कुछ बेसिकली उन्होंने दे रखा है। आपको सिंपल पहले क्वालिफिकेशन समझ लेनी है, उसके बाद रजिस्टर वगैरह पे हम लोग आएंगे। तो यहाँ पर आप जब जाओगे तो यहाँ पे देखो रजिस्टर नाउ, व्यू गाइडलाइंस एंड व्यू इंस्ट्रक्शन। अब ये मत कहना कि पीडीएफ सब पुराना है। भाई मिनिस्ट्री अपना जो ड्राफ्ट है वो एक ही बार बनाती है किसी भी ईयर में, उसको ही वो चेंज करते रहते हैं, फिर फॉर्म निकालते रहते हैं। ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर फॉर्म तो पुराना है, 2023 का फॉर्म है। अब यहाँ पे देखो 7 जुलाई 2023, मतलब 2023 में इन्होंने एक गाइडलाइन बनाई थी और हर साल ही पोस्ट निकालेंगे और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलेंगी? सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट ग्रेड 2, कंसल्टेंट ग्रेड 1 एंड यंग प्रोफेशनल अंडर द नीति आयोग। ओके, तो ये सारी पोजीशन है और यहाँ पर सारी गाइडलाइन दी हुई है, क्या गाइडलाइन मिलेंगी आपको, कैसे आपको काम करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी मिलेगी, सैलरी वगैरह क्या अलाउंसेस मिलेंगे। तो सब कुछ बेसिकली यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। कितनी छुट्टी मिलेगी, ऑडिट कैसे होगा, क्या लॉ होंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, टर्म एंड कंडीशन, सब कुछ हम बात करते हैं। जो मेन चीजें की हम देख लेते हैं अभी यहाँ पर आपको, और क्या क्या चीजें मिलेंगी वो भी देखो। यहाँ पर एज एन यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट ग्रेड 1 में अगर आप जाओगे तो आपको एयर इन इकोनॉमी क्लास की टिकट मिलेगी कहीं भी काम करने की। ट्रेन में टायर 2 का एसी टिकट मिलेगी। होटल एकोमोडेशन मिलेंगे 2500 से ऊपर। टैक्सी चार्ज एंड फूड अलाउंस मिलेगा। अगर आप जाओगे कंसल्टेंट ग्रेड 2 में तो आपको फिर वही एयर इकोनॉमी क्लास और बाय सेकंड टायर एसी इन रेलवे। अब यहाँ पर होटल एकोमोडेशन हो गया 45 रुपये बढ़कर 4500 रुपये, और एसी वगैरह का टिकट बढ़ गया। फूड का पर डे का हो जाएगा 1000 रुपीज। सीनियर कंसल्टेंट में फिर आप बिजनेस क्लास में जाओगे ट्रेवलिंग करने, आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल करोगे मिनिस्ट्री के काम से। और रेलवे में भी एसी क्लास फर्स्ट में आप जाओगे, और यहाँ पर 7500 7500 रुपये आपका अकोमोडेशन, 1200 रुपये पर डे फूडिंग अलाउंस। तो ये हो गया। अब ये लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं? आप फॉर्म भरोगे, आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा, देन आपको फिर इंटरव्यू बुलाएंगे। और यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होता है कितना? 1 साल। सपोज आप एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हो एज एन यंग प्रोफेशनल, तो फिर आपकी एज 32 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 32 के अंदर ही आपकी एज हो।
तो सपोज आपने करा है एमए एजुकेशन, या फिर आपने करी है एमए साइकोलॉजी, या फिर आपने करा है एमएसडब्ल्यू, और आपको टीचिंग में जाना है, तो फिर आपने मिनिमम 1 साल किसी स्कूल में टीचिंग करी हो, ठीक है, क्योंकि आपकी सैलरी स्लिप आपको लगानी पड़ेगी इस जॉब के अंदर। तो फिर आप यंग प्रोफेशनल में एलिजिबल है 1 साल के एक्सपीरियंस पे, और आपको 70,000 की सैलरी मिलेगी। अगर आप लोगों ने काउंसलिंग में आपने काउंसलर 1 साल काम करा है, तो फिर आप काउंसलर में अप्लाई करोगे हेल्थ के अंदर, हेल्थ डोमेन में, और यहाँ पर भी आपको 32 एज चाहिए, 70 सैलरी, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस। सपोज आपने करा है कोई भी मास्टर्स, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स है, बैचलर वाले एलिजिबल नहीं है इसमें, बता रहा हूँ आपको पहले ही। सपोज आपके पास आपने किसी एनजीओ में 3 साल कोऑर्डिनेशन करा है कुछ, ठीक है, प्रोजेक्ट में, और आप फिर एलिजिबल हो कंसल्टेंट ग्रेड 1 में। आपने सपोज करा है एमएसडब्ल्यू आप कर रहे हो, आपने एमएससी करी है, आपने बॉटनी कुछ भी करा है, ठीक है, तो फिर आप कंसल्टेंट ग्रेड 1 में अप्लाई करोगे। 45 एज रहेगी, सैलरी 80 to 1.5 लाख के करीब सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पर। फिर ये अगर 8 साल एक्सपीरियंस है तो ये अबव हो गया फिर, ठीक है, यहाँ पर भी सैलरी आपको 2.65 3.5 लाख तक करीब सैलरी यहाँ पर है। तो मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ यंग प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंट ग्रेड 1 में, बस हो गया। इतने एक्सपीरियंस आपके पास होगा अगर अप्लाई कर रहे हो तो। अगर नहीं है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। ये फॉर्म हर 2-3 महीने में निकलते रहते हैं, तो आप अभी से ही अपनी जॉब ले लो, कोई लोकल जॉब टीचिंग वगैरह की, और एक्सपीरियंस बनाओ अपना, ठीक है, अच्छे से काम करके फील्ड में। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, पहली बात तो ये। और जो 5 सेक्शन दिए हुए हैं उन 5 सेक्शन से जुड़ते हुए सब्जेक्ट में हो तो अच्छी बात है। एग्रीकल्चर में डिग्री मास्टर्स हो, एजुकेशन की फील्ड में हो, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में काम करा हो आपने, इस फील्ड में मास्टर्स हो आपके पास, इंडस्ट्री में मास्टर्स हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मास्टर्स हो, इस एक्सपीरियंस लिया हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने एक्सपीरियंस लिया हो, मास्टर्स करा हो, तो फिर आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने बीटेक करा है तो वो भी मास्टर के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो 4 ईयर का होता है, ठीक है। या फिर आपने एमबीबीएस करा है तो वो भी मास्टर्स में कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने एलएलबी करी है, बीएलएलबी, तो भी वो भी मास्टर्स में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोफेशनल डिग्री जो 10+2 के बाद 4 साल की है तो वो मास्टर्स में काउंट की जाएगी। अगर प्रोफेशनल डिग्री नहीं करी है तो सिंपल एमए, एमएससी, एमकॉम किया है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। सपोज आपने पीएचडी कर ली है अभी, और तो फिर आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। आपने किसी इन 5 सेक्शन में किसी एक में, जो ऊपर मैंने 5 सेक्शन दिखाए हैं, इसमें से किसी एक में आपने पीएचडी कर ली, तो एक्सपीरियंस आपको 3 साल का माना जाएगा विद पीएचडी होल्डर। तो फिर आप सीधे एलिजिबल हो कंसल्टेंट ग्रेड 1 आफ्टर पीएचडी। पीएचडी के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि टीचिंग जॉब नहीं मिल रही, हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो भाई बहुत अपॉर्चुनिटी, बस हमें पता नहीं होता, यही दिक्कत है हमारी, ठीक है। तो आपको खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और आपको जॉब सर्किट को ज्वाइन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको अपडेट मिल पाए, ठीक है। तो आफ्टर पीएचडी आपको मिल रही है 80 to 1.5 लाख के करीब सैलरी, और क्या चाहिए आपको, बताओ। एज एन फ्रेशर कोई एक्सपीरियंस थोड़ा मांग रहा है आपसे पीएचडी की बात नहीं, देखो कहाँ एक्सपीरियंस है यहाँ पर। आपका एक्सपीरियंस पीएचडी को ही 3 साल एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अभी देखो और क्या चीज़ है, अगर हम देखें, बस ये मेन चीज़ आपको मैं बता दी, ठीक है। और आपको 10% का इंक्रीमेंट वगैरह भी सैलरी मिलता है। तो आप सिंपल जाओगे, रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे। फॉर्म अगर भरना नहीं आ रहा तो व्यू इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके फॉर्म भरना भी सीख सकते हो। यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर डिटेल दी हुई है, ठीक है। फॉर्म थोड़ा बड़ा है, आपकी लास्ट सैलरी स्लिप लगेगी। अगर आप पीएचडी लिख दोगे तो आपको सैलरी स्लिप नहीं देनी फिर, क्योंकि पीएचडी के लिए सैलरी स्लिप नहीं है, ठीक है। रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। क्रिएट करेंगे अपना अकाउंट, अगर पहले से अकाउंट क्रिएट है तो लॉगिन करेंगे, नहीं है तो हम अपना अकाउंट हाथों बनाएंगे, और यहाँ पर पासवर्ड डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के पूरा यहाँ से आप फॉर्म अपना भर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में डाल देना, और सब्सक्राइब कर लेना जॉब सर्किट को, क्योंकि मैं पर्सनली आपको यहाँ पे गाइड करूँ। जैसे मैं आपको साइक अवेयरनेस पे गाइड करता, तकरीबन 350 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट हुए उस चैनल से भी हमारे। तो आई होप इससे भी बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो। तो जल्द मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।